जंकुक कौन सी बात कर रहा है? देख जंकुक, मैंने जो बोला है वो सोच समझ के नहीं बोला है। मैंने बातों बातों में बोल दिया है। मुझे उसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। भैया तू छोटा बच्चा नहीं है, जो तुझे समझ में नहीं आता है कौन सी बात कहाँ किसको बोलना चाहिए, कौन सी बातों से कौन हर्ट होता है, उसमें तो कोई समझ नहीं है। वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है, पर तुझमें तो समझ है ना। तू तो उसकी तरह ना समझ नहीं है, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। जंकुक कौन सी बात कर रहा है? तू उसे रुलाया कैसे, उसे तकलीफ कैसे दिया? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तकलीफ उसे नहीं तुझे हो रहा है। मैंने तो उससे बोला, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तू तो उससे प्यार शट अप। शुक्र मना तू मेरा बड़ा भाई है, तेरे साथ मेरा खून का रिश्ता है, वरना तू अब तक जिंदा नहीं आता। जंकुक, जंकुक, तुम अपने बड़े भाई को ऐसे बात कैसे बोल सकते हो? तुम उसे मारने की धमकी दे रहे हो? उसने ऐसा क्या किया? ओह नो, जिमिन को इन दोनों के बीच बात करने के लिए कौन बोला? जिमिन को संभालो, अपने गुस्सा अपने पास रखो। कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है क्या? अपनी आवाज नीचे रख के बात करो। मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? तुम्हारे पति से पहले ये मेरा भाई है, ये बात याद रखना। तुम्हें कोई हक नहीं है हम दोनों के बीच बोलने की। जिमिन जंकुक की बात सुनकर रो देती है। जंकुक, तू जिमिन से ऐसे बात नहीं कर सकता। जिमिन मेरी वाइफ है, तेरी तरह उसमें मेरे ऊपर पूरा हक है। हाँ तो ते भी तो जिमिन की बहन है, उसमें भी तो पूरा हक है अपने ऊपर। भाई बहन का प्यार अलग होता है, उसका हक अलग होता है, और पति का प्यार अलग होता है, उसका हक भी अलग होता है। तू कौन होता है ये बोलने वाला? कैसे ज्यादा हक जिमिन पे तेरा है? हाँ मानता हूँ वो तुम दोनों को डिस्टर्ब करता है। रूड ना होकर उसे प्यार से भी तो समझाया जा सकता था ना। तुम दोनों की खुशी के पल में वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, इससे तुझे गुस्सा आता है। तो एक बार भैया भाभी के बारे में सोच। शादी के बाद भैया भाभी को कभी हम दोनों की वजह से एक साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। अगर उस टाइम भैया भाभी ने अपने बारे में सोचता तो हमारा क्या होता एक बार भी सोचा है? उस टाइम भाभी ने हमें अपने बच्चों की तरह संभाला। जैसे हम हमारी भाभी को अपनी माँ मानते हैं, ठीक वैसे ही ते भी जिमिन को अपना माँ मानती है। जब से वो अपना होश संभाला तब से वो जिमिन को ही अपनी माँ की तरह मानती है। तो ये बोलने वाला कौन होता है? जिमिन उसकी माँ नहीं है?
हो जाता है। मेरी बहन मेरे पास बच्ची की तरह ही है। एक माँ अपने बच्चे को जैसे बड़ा करता है, मैंने भी वैसे मेरी बहन को बड़ा किया है। अगर तुम में और मेरी बहन में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं मेरी बहन को ही चुनूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक दी की गुस्सा तो हाई लेवल पे जा रही है। भैया तुमसे ज्यादा हक मुझ पर मेरी बहन का है। मैंने कभी नहीं सोचा था सुगा तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए ऐसा सोच है। लो मिस्टर माफिया, खुश है? दोनों में लड़ाई हो गई ना? भैया दी को भी संभालो। जिमी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तेरे को कोई भी बात दिल से नहीं बोला, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। दी प्लीज जीजू को माफ कर दे, गलती मेरी भी थी। हाँ जिमी उसे माफ कर दो, उससे गलती हो गई। जिमी सुगा को माफ कर दे। भैया आप इसे माफ करने के लिए बोल रहे हो, इसकी वजह से आप और मेरी बहन दोनों हर्ट हुए हो। मैं जानती हूँ इसे संभालना आपके लिए कितना मुश्किल हुआ है। जिमी मेरी बात सुन, यहाँ पे दोनों अपने अपने जगह पर सही है, किसी की कोई गलती नहीं है। सुगा अपने जगह पर सही है और ते अपने जगह पे। सुगा को भी तेरा अटेंशन चाहिए और ते को भी। जिमी यहाँ पे गलती सुगा की है ना ते की है, गलती तेरी है। तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना ही पड़ी है। तुझे सुगा को भी टाइम देना पड़ेगा और ते को भी। तेरे बहन की तरह सुगा को भी तेरा साथ चाहिए, उसके प्यार को तू इग्नोर नहीं कर सकता। जिमी तेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुझे इन दोनों को ही संभालना पड़ेगा। अरे जिमी तुम ते की फिक्र छोड़ दो, उसके लिए जांकुक है, तुम सुगा के बारे में सोचो। जिमी मैं जानता हूँ मैं अनजाने में ही तुम तीनों को हट कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं तेरे से मांगो। अरे दी मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे ऑलरेडी माफ कर दिया है। मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी तो इनके साथ लड़ाई कैसे करूंगी? सब हंसने लगते हैं। लो सब ठीक हो गया। हाँ सॉरी जिमी मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहता था। सुगा ते मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम दोनों का प्यार अलग है, तुम मेरी हस्बैंड हो और वो मेरी बहन है। मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ और उससे भी। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? जिमी प्लीज बोलो। हाँ सुगा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too. सुगा आज हम दोनों के बीच कोई बात नहीं होगा, ना कोई किसी को रोकेंगे। समझा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैं सही सुन रही हूँ ना? मिस्टर माफिया को मुझसे बात करनी है। हाँ बोलो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी गोद में बैठने का मन किया तो मैं बैठ गई। अब बोलो। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तुम्हारी दी अब शादीशुदा है, उसके कमरे में जाने से पहले एक बार नॉक करना जरूरी है। उन दोनों को भी तो प्राइवेसी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम उन दोनों के प्यार के बीच हार बढ़ जाओगे, उनके स्वीट मोमेंट को खराब करोगे, तो वो तो तुम पे गुस्सा होंगे ही ना। एक बार सोचो, तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्यार के बीच अगर कोई ऐसे बार आ जाएगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए तुम जब भी अपने दी के कमरे में जाओगे तो नॉक करके जाना, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तुम्हें हाथ होना पड़ेगा। मैं समझी, पर तुम मुझे एक बात बोलो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? तुम मेरे वजह से अपने भाई से क्यों लड़ रहे थे? और तुमने क्या कहा? मेरे और मेरे पति के प्यार के बीच कोई अगर आएगा तो मुझे कैसा लगेगा? तुम शायद भूल रहे हो मिस्टर माफिया, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो हमारे बीच रोमांस का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो मुझसे रिवर्स लेने के लिए शादी किया है, इतने दिन शादी हुई है, उसने मुझे कभी प्यार से छूना तो दूर की बात, मेरे तरफ तो कभी देखता भी नहीं है, ना मुझसे ठीक तरह से बात करते हैं। पति पत्नी का रोमांस हमारे लिए नहीं है।
तुम्हारे पति तुम्हें पैर से छूता नहीं है? जंकुक प्लीज ऐसा मत करो, इतना ही छूते तुम्हारी ऐसा हाल है। अगर तुम्हारी पति तुम्हें पूरा प्यार दिखाएगा तो तुम क्या करोगे? उनके प्यार को लेने के लिए तुम अभी भी तैयार नहीं हो, समझे? मुझे नींद आ रही है, सोना है। जंकुक जाकर सो जाता है। ते पूरी तरह से शॉक में है। ये क्या था? उसके छूते ही मेरी सांसें इतनी भारी क्यों हो गई? और अब कहना क्या चाहता था? मैं इस आदमी को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। इतना सोचो मत, मैं तुम्हारे सोच के बाहर हूँ, आकर सो जाओ। जिनो, जिनो तुम कहाँ हो? मैं अंतरिक्ष में हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? जिनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो ना, मैं इन चारों को हनीमून पे भेज रहा हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारा छोटा भाई जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, मुझे नहीं लगता है। आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? अरे ते, जिमी आओ ना, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हम तुम चारों को हनीमून पे भेजने की प्लान कर रहे हैं। हनीमून? पर भाभी, हमें शायद छुट्टी नहीं मिलेगी। जिमी, तुम शायद भूल गई हो, तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, ना देखो। क्यों भाभी? क्योंकि अरे हॉस्पिटल हमारा है ना, इसलिए। हमारा हॉस्पिटल? ते, तू क्या भूल गई है? ये हमारे ससुर जी का हॉस्पिटल है। ओ हाँ, ठीक है भाभी, हम जाएंगे। कहाँ जाओगे तुम? हनीमून पे जीजू? क्या? तुम मुझे छोड़कर अकेले हनीमून पे कैसे जाओगे? क्यों जीजू, मेरे साथ जाएंगे दी। ते, तुम क्या इसकी पति हो? बहन तो हो ना? बहन हो, पति नहीं हो। हनीमून पे पति पत्नी जाते हैं, बहन नहीं। और हनीमून पे पति पत्नी क्यों जाते हैं तुम जानते हो? क्या करने जाते हैं? घूमने? नहीं मैडम, सिर्फ घूमने नहीं जाते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने जाते हैं। वंश को आगे बढ़ाने के लिए हनीमून पे जाने की क्या जरूरत है? घर में क्या वो काम नहीं होता है? हाँ होता है ना, जिस घर में तुम्हारे जैसे साली नहीं होती है, उस घर में होता है। क्यों? मैं क्या रात में तुम दोनों के बीच आके सोती हूँ? मैं तो दिन में आती हूँ। एक मिनट, इसका मतलब तुम दोनों दिन में भी? दिन में ऐसा कौन करता है? बस कर तुम दोनों को कोई शर्म भरम है कि नहीं? अरे कुछ तो शर्म करो, यहाँ पे भैया भाभी है, बोलते बोलते कहाँ तक चली गई हो? दी, शर्म की क्या बात है? हम डॉक्टर है, ये हमारे लिए नॉर्मल बात है। भाभी, मैं